सुप्रभात। हिंदी शिक्षण में आप सबका स्वागत है। आज मैं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझाने का प्रयास कर रही हूँ। यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित होता है कि शब्द कहाँ से आए हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी में उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी में अपनाए गए हैं। उदाहरण अग्नि, मित्र, विद्युत, देव, सूर्यमंडल। विशेषता उच्चारण और रूप दोनों संस्कृत जैसे ही रहते हैं। आमतौर पर ये शब्द औपचारिक भाषा और साहित्य में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़े बहुत रूपांतर के बाद हिंदी में आए हैं। जैसे अग्नि आग होता है, मित्र मित्र होता है, पुत्र बेटा, गो गाय। अब यहाँ तद्भव शब्द जो बोल चाल में प्रयोग किया जाता है, जिसको लोग सहजतावश बोलना प्रारंभ कर दिए और वह भी हिंदी में मान्य हो गया, वे शब्द तद्भव के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि तद्भव वे शब्द हैं जो गाँव में ज़्यादातर बोले जाते हैं और उसको हिंदी में भी मान कर लिया गया है। संस्कृत से जो शब्द हैं वो तत्सम हैं और जो उसी का परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वो तद्भव शब्द हैं। अग्नि का आग कहते हैं, जैसे बोलचाल में कहते हैं ना कि आग जल रहा है, वो आग जलना, आग क्या है? तद्भव शब्द है। वैसे ही पुत्र को कोई पुत्र शुद्ध रूप से नहीं बोलता है, बल्कि कहता है कि बेटा चला गया घूमने, पुत्र चला गया घूमने। ये आप कम सुने होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि तद्भव वे शब्द होते हैं जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। विशेषता तद्भव शब्द की होती है, ये लोक भाषा से विकसित होकर हिंदी में आया है, बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग होता है। अब तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द की क्या परिभाषा होती है, आइए इसको समझते हैं। वे शब्द जो किसी क्षेत्रीय भाषा या बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे कुत्ता, लाठी, पगड़ी, गुड़िया। विशेषता होती है इन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जाती, आमतौर पर देसी बोलियों में प्रचलित होते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। मुख्य स्रोत भाषाएं अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली आदि हैं। अरबी फारसी जैसे किताब, आफत, कलम अरबी शब्द है। वैसे ही अंग्रेजी, उदाहरण मैं कुछ ही शब्दों का दे रही हूँ, ऐसे अनेक शब्द हैं अरबी के, अंग्रेजी के, तुर्की के और पुर्तगाली के। अंग्रेजी टेबल हुआ, स्कूल हुआ, डॉक्टर, बस। तुर्की शब्द किला, गुलाब। पुर्तगाली शब्द आलमारी, साबुन। ये शब्द हिंदी में अपना स्थान बना चुके हैं, बोलचाल और लेखन दोनों में उपयोग होते हैं।